बोलो। अपने आप के बाद में ढूंढ लेना। चलो। चलो। क्या? अरे बाद में ढूंढ लेगा, अभी टाइम हो गया। तो आगे तो इतनी देर की बनियान बनियान कर रहे थे। ढूंढी तो आता इतनी देर से।
इसलिए तो प्रधानमंत्री भी नहीं चिल्लाता मेरे ऊपर, इसलिए तो चिल्ला दिया। हाँ तो इतना काम वो आप उससे करवाते हैं कि नहीं, इतना आप मुझसे करवा। तो तुम, अरे यहाँ मत रखो, पीछे रखिएगा। तुम वो मेरे पास ही रहता, नहीं तो करवा दूँ। चिल्लाता हो तो वो भी बहुत होगा, लेकिन आप इतना भय हो जाते हैं तो। ये तो बंद कर दो। नहीं होगा भाई। इसी में लटका रहे हुए हैं, हैं? ये आवाज मत करो। करना, चलो आराम से, आराम से, आराम से। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। रोकना था इसको यार, ऊपर सेकंड या ऊपर वाला चढ़ा दे यार उसको, यार ऊपर यार, अभी आके चढ़ा दे यार। लो ये गिन लो। हवा तो पीछे कम है रे, हवा अभी तो चेक करवाई थी, भरवाई थी जब पेट्रोल डलवाया। कोई दिन पहले 3-4 दिन पहले का रोज जब भी पेट्रोल डलवाते हैं हम भरवाते हैं। नहीं, जब भी डलवाते हैं हम भरवाते हैं। हमारे उसमें कम थी उल्टी, तुम्हारी एक्टिवा भी कम थी, अभी हम ले गए जब डलवाई थी।
बहस हो गई थी उनकी अरे यार क्यों खास लग रही है जो घर वालों ने आपको तो मतलब बोल क्या रहे सब हॉल के बारे में बोल रहे थे ना हॉल में समझा उनको हमको नहीं रखेंगे तो हमको सबको समझाने का ठीक है उनको जिसको नहीं रखना है मत रखो जिसको रखना है रखो नया तो देखने लगा नया ही है वो कवर है कवर इतना पीला कैसे हो गया तो ये सोच लो ये कैसे चालू लॉन्च है। हुआ वो है ना वन प्लस सी लाइट ऑफर का सीन तो दिला कैसे दे रहा देखने का पुराना है, पुरान 2 महीने तो पहले लॉन्च 18 हुआ लाख है लगाया है। वो तो हवा अरे भाई नहीं एकदम न्यू तो नहीं लग रहा समझता है हाँ कोई ने यूज किया है इसको वो समझता है समझ तेरे को कैसे दे दिया बताओ भैया मतलब ही दुनिया के मतलब ही लोग। वैसे सुनने ही देता आज रात में आया है सोच रहा हूँ भाई पूछ गया होना नीले बन के पता ही नहीं परसों दिन गिरा दिया लिया नीले बन लगाना का चार्ज पे लगाते वहाँ तो सी टाइप चार्जर मेरे पास ये तो आधे घंटे में हो जाएगा हाँ जाने उनका मत लगाए जब जाते रहेगा ना नीचे तो लगा देना उसको निकाल देना बेचारे मरीज की भी तारीफ कर रहा है, बताओ भैया। क्या कहना था 2 में से 1 पैर कटा हुआ है, बोलता है 1 पैर में भी चल लेगा। ये सब झूठे दे रहे हैं करोड़ रुपए आएगा मार खाना सुन ले एक में जोर से मिलना क्या हो गया भैया? बहुत जोर से खाना मार सच में ऐसा खाया ना 4 दिन छुट्टी देगा नहीं पीले खौफ नहीं होता वो दे हाथ वाथ पे नहीं खाएगा बेटा मजाक से हट के बोल रहा हूँ कुछ चीजें तो वो देखो ना, वो हाँ तो चालू वो किया। देखो ना तो उसमें देखो क्या ऐसा गंदा बोल दे कि फालतू की लैंग्वेज निकल रही तेरे मुंह से फालतू फालतू नहीं है क्या यही करते हो क्या दिन रात तुम करते मेरा तो पता नहीं है नहीं पता है। मेरा भैया बैग तो अरे मेरा वाला बैग कल गीला ही हो गया अरे तू अपना नया पहन दे। पहली गया तो पहन लेना मेरे पास तो आधा हुआ पहन, तेरे को कहाँ से पूरा दूँ? बैग बदलना ना फोन लाना
अभी जब समझ में दे दूंगा वही आप समझाओ ना भैया, आप तो ये लेके चले आना। अरे तू यहाँ पे लेना तो मार खाना नहीं तो 1 मंथ का 1200 है ना। अप्रैल से जा रहा है। हाँ बिल्डर हो जाऊंगा अभी तक। अप्रैल क्या, मई से जा रहा है। अप्रैल की डेट। इधर देख अब शाम देख अब एड्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म कैसे काम करता है। एड्जॉर्प्शन क्या करता है, सरफेस पे पार्टिकल्स को रखता है, खींचता है, ठीक है। तो कैसे खींचता है, जैसे ये अगर कोई बहुत सारे पार्टिकल्स है, ठीक है, अंदर एक पार्टिकल, ये बल्क में, ये बल्क एरिया का नाम है, कल बताया था, और ऊपर वाला सरफेस मैकेनिज्म। तो इसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है, तो बल्क वाला जो मॉलिक्यूल्स रहेगा उस क्या होगा, उस तरफ एक मॉलिक्यूल इधर फोर्स लगा रहा है, एक इधर, एक इधर, एक इधर, चारों तरफ से उसको फोर्स लग रहा है, तो बैलेंस रखा हुआ है। पास में करो ना, उसका पाएगा ना फोर्स। क्या बल्क फोर्स लगाएगा या उस पे फोर्स आएगा। बल्क क्या होता है, बल्क मतलब बहुत सारे भाई जो अंदर है, ठीक है, सरफेस की बात नहीं कर रहे हैं, अंदर जैसे वाटर, तो वाटर का एक मॉलिक्यूल वहां अंदर क्यों है, क्योंकि उसके ऊपर चारों तरफ से फोर्स लग रहा है, हर मॉलिक्यूल्स का एक दूसरे पे लगा रहे हैं, तो उसके तरफ से चारों तरफ से फोर्स लग रहा है। बट अगर सरफेस मॉलिक्यूल्स की देखिए बात से, तो उस पे बस नीचे से फोर्स इधर से भी लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, तो देखो इधर इधर का तो बैलेंस हो रहा है, पर नेट फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, तो सरफेस पे हर जगह नेट फोर्स एज अ नीचे की ओर फोर्स लगेगा, तो बाहर की चीजों को भी वो अट्रैक्ट करेंगे अपने तरफ। तो ये मैकेनिज्म उसमें काम करता है कि जब उनके तरफ नीचे की ओर फोर्स लगता है सरफेस में, तो बाहर की चीजों को अट्रैक्ट करने लगते हैं, तो उनके ऊपर और मॉलिक्यूल्स आके ऐसे बैठने लगते हैं, तो इस कारण एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, ये इसकी मेन बात है। वजन भी तो पड़ता होगा, क्या लिखा है मैकेनिज्म, मैकेनिज्म यानी वर्किंग एक तरफ से, ई होता है, ई की ना तो मार सकता है, पढ़ के एक बार मैकेनिज्म सही तो लिखा है, ये एन है कि यू एन होना चाहिए। हाँ, ये तो ये होगा, सही बोल ना, ये होगा ये मैकेनिज्म। ठीक, अब देखो इसी फोर्स को, ये जो नीचे की ओर फोर्स लगता है, इसको क्या बोलते हैं, रेसिडुअल अट्रैक्टिव, अट्रैक्ट कर रहा है ना, अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है, रेसिडुअल अट्रैक्टिव फोर्स। लेकिन इतना नहीं कर पाता कि वो अंदर चले जाए ऐसा। हाँ नहीं, मेन बात ये क्या है, एड्सॉर्प्शन का मैकेनिज्म है कि एड्सॉर्प्शन क्यों होता है, ऊपर मॉलिक्यूल्स आके क्यों रह जाते हैं, क्यों रह जाते हैं, क्योंकि वो एक नीचे, मान लो नीचे चला गया तो अगला मॉलिक्यूल वहां पे आ जाएगा, खड़ा हो जाएगा, वहां पे चिपक जाएगा, तो एड्सॉर्प्शन होते रहता है, इस कारण से कि चीजें आते रहती है। अब ये डिपेंड यहाँ पे करता है, हमने बहुत सारी चीजें देखे थे कल, सरफेस एरिया, ये वो पे, इस पे डिपेंड करता है, वो भी एक बार उनसे रिवाइज करा दूंगा। तो इन सब के कारण, तो ये मेनली उसमें वर्क क्या करता है, कुछ तो चीज हुई है उसको खींचती है, तो हम बोलते हैं कि ये चीज के कारण वो खींचा के वहां आते रहते हैं, तो उसको कहते हैं, वो पूरी प्रोसेस मैकेनिज्म है, पर जो फोर्स है उसको क्या बोलेंगे, रेसिडुअल अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, थ्योरी कभी चेंज हो सकती है ना, थ्योरी तो चेंज हो सकती है, लॉ कभी नहीं होता, थ्योरी जैसे अब देखो बदल सकते हैं। हाँ मुंह की बात है, बहुत बात वाली बात मिली कहाँ होगी, इसके अलावा इधर देखो कुछ बात नहीं होगी, थोड़ा सा लावा गीला हो गया ना। अब देखो अगर सरफेस एरिया पे नए पार्टिकल आ रहे हैं, ठीक है, तो जो सरफेस की एनर्जी है ये कम होगी, क्योंकि अभी सरफेस फ्री था, उस पर नए पार्टिकल आ रहे हैं, तो उस जगह की एनर्जी कहाँ जाएंगी, उड़ जाएगी, उस जगह की एनर्जी यहाँ पे स्टेबल नहीं होगा, स्टेबल होगा जब भी कम होगी ना। हाँ तो वो खुद स्टेबल होगा ना, तो देखो यहाँ पे सरफेस की कुछ एनर्जी थी, अब यहाँ तो पार्टिकल आ गया, उसके पास एनर्जी, तो यहाँ की एनर्जी कहाँ गई, ऐसी बहुत जगह एनर्जी आ गई, तो एनर्जी कहाँ हो गई, रिलीज हो गई। ठीक है, सरफेस की एनर्जी कम हुई ना, कम हुई मतलब रिलीज हो गई, तो इसी मैकेनिज्म, इसी बात से कहते हैं कि ये जो एब्जॉर्प्शन होता है, क्या होता है, जो एक्सोथर्मिक एनर्जी का रिलीज होना, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है,
अब कल मैंने एक चीज पढ़ाया था तुमको, गिब्स एनर्जी का रिलेशन। हाँ हाँ, और टी अब तो डेल्टा इसको एस। अच्छा से समझेंगे। अगर मुझे बताओ, पहला एक्सोथर्मिक है ये, एक्सोथर्मिक है तो क्या होगा, डेल एच इज नेगेटिव हो जाएंगी, ठीक है। एक्सोथर्मिक नेगेटिव, एंडोथर्मिक में आ रही है एनर्जी, ठीक है, तो पॉजिटिव, पहली चीज समझ आई ना। दूसरी, ये एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या होता है, कल बहुत अच्छे से समझाया था कि रैंडमनेस, ये एस ना, रैंडमनेस, ये डेल एच क्या है। अब वो स्टेबल होने लगे ना, बैठने लगे वहां पे आके, पहले तो इधर उधर थे, अब स्टेबल होके बैठने लगे, तो अब क्या होगी, रैंडमनेस उनकी बढ़ जाएगा। कम नहीं होगी क्या, रैंडमनेस है घूमना, अब अच्छा, स्टेबल हो बैठ गए गया। तो रैंडमनेस कम होगी तो एंट्रोपी कम होगी, एंट्रोपी का मीनिंग ही एक तरह से रैंडमनेस है, ठीक है। तो ये भी नेगेटिव हो जाएंगी, ठीक है, यानी डेलेस नेगेटिव हो जाएंगे। इनिशियल ज्यादा थी, फाइनल कम थी, तो इनिशियल माइनस फाइनल नेगेटिव, डेलेस और डेलेस नेगेटिव। अब अगर मुझे, मैं चाहता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, तो आप टेम्परेचर कम करो। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अपने आप को, मतलब कि डेल जी नेगेटिव होना चाहिए, ये तो पढ़े यहाँ, डेल जी पॉजिटिव में नॉन स्पॉन्टेनियस पिछले चैप्टर में पढ़े हैं हम, ठीक है। तो डेल जी, तो बताओ अगर अभी डेल जी को यहीं रखूं, हाँ डेल जी को यहीं पे रखूं, ठीक है, ये तो नेगेटिव था, ठीक है, प्लस ये टेम्परेचर और ये भी नेगेटिव था, क्या हो जाएगा बताओ, ये नेगेटिव हो जाएगा डेल एच, ये सॉरी क्या नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, और पी ये डेल एस, ठीक है, ये हो जाएंगे एक तरफ से इक्वेशन। तो बताओ मैं चाहता हूँ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो, यानी कि डेल जी नेगेटिव हो, तो क्या होना पड़ेगा, ये तो अपनी जगह काम कर रहा है प्लस का, ये तो ठीक है? अपनी जगह ही रहेगा ना, प्लस ही रहेगा ना। हाँ, पर इसको हाईली नेगेटिव होना पड़ेगा, ये जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतनी नेगेटिव होने के चांसेस की ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं, और स्पॉन्टेनियस, ये क्वेश्चन ऐसे छोटे छोटे आते हैं, और स्पॉन्टेनियस एंथैल्पी, ये क्या होंगी अपनी एंथैल्पी, और ये एंट्रोपी, एंथैल्पी शुड बी हाईली नेगेटिव, ठीक है, बहुत ज्यादा नेगेटिव होना चाहिए, तभी तो इक्वेशन इस चीज को और माइनस कर तो भी नेगेटिव आएगा, तभी तो डेल जी नेगेटिव आएगा, अपने को उसको नेगेटिव लाना है, तो स्पॉन्टेनियस मतलब नेगेटिव, इसकी हाईली नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए, जैसे कि अगर 50 हो रही तो -50 से भी कम होनी चाहिए, ठीक, तभी तो माइनस में वैल्यू आएगी, मतलब 50 तो फिर ये -52 हो गई तो -2 में एक तब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है। मैंने जबरदस्त चालू कर रहा है, मैंने चालू किया ना इसको, अब मैं ही बंद कर दूँ, मैं बंद करने जा रहा हूँ, क्या करते ना तो हो जाती है ही नहीं है। भैया ठीक हो गया आपकी, आपकी हो जाती, तेरी बदुआएं इतनी जल्दी नहीं लगी नहीं भाई मुझे, अब ऐसा ठीक हो गया मतलब, जैसे क्या अब हल्का बहुत तो रहेगा अभी, अभी है दो नाम है, देख रहा मारू क्या चीज को, मैं बताओ। अब देखो कल एक चीज बताया था मैंने, कल डिफरेंशिएशन हमने पढ़े तो थे, पर उसमें एक चीज बताया था मैंने, ये जो अपना दो होते थे, कौन से होते थे, फिजिसॉर्प्शन और एक सॉर्प्शन, ठीक है। इसमें मैंने बताया था कि ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं, मतलब इनमें, अभी उस चीज को डिस्कस करते हैं, यही चीज समझाने की तरह स्पेसिफिक होते हैं। अब बता, इसमें कौन सा फोर्स होता है, वंडर वॉल फोर्स होता है, ठीक है, जो यूनिवर्सल फोर्स होता है, कहीं भी रखा है, जैसे भी रखें तो वंडर वॉल फोर्स एक्ट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग फोर्स, बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड्स। अब बता, हर कोई एटम में बॉन्ड बना लेंगे क्या, हर कोई नहीं बना सकते, इसलिए ये वर्ड कह जाता है कि ये तो किसी के भी साथ बना सकता है, कोई भी चीज किस पे आके रेस्ट कर सकती है, उसके सरफेस पे रह सकती है, ठीक है। पर इस पे क्या होगा, जरूरी नहीं है कि हर चीज हर कोई के साथ बॉन्ड बना ले, एक एलिमेंट बच जाए, कि जैसे कि क्लोरीन के ऊपर हाइड्रोजन आ रहा है तभी वो बॉन्ड बनेगा उसके साथ, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन अपना आयरन पे जा रहा है तो रस्टिंग धीरे धीरे बनाने लगता है, तो वो ही तभी बॉन्ड बनाएगा। अब वो हाइड्रोजन में बोलो कि इस पे कपड़े पे डाल दिया मैंने, कोई मतलब नहीं होगा, उसको सूख लेंगे या फिर वो हो जाएगा, तो
कुछ बहुत स्पेसिफिक चीज होंगी, जब उनके अगर इलेक्ट्रॉन उनकी कुछ प्रॉपर्टी बॉन्डिंग प्रॉपर्टी मिल रही है तो ही बॉन्ड बनाएंगे, नहीं तो बॉन्ड। और ये वंडर वॉल में क्या हो, कोई प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, तो इसलिए बोला जाता है इसको नॉन स्पेसिफिक या फिर लेक ऑफ स्पेसिफिसिटी, यानी स्पेसिफिसिटी की कमी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ ये बहुत स्पेसिफिक होना जरूरी है, ठीक है, कुछ कुछ ही हो सकते हैं, ठीक है। फिजिकल में मतलब लिक्विड और सॉलिड का हो जाएगा। तो ना पता सॉलिड ही होता है, टेबल के ऊपर पानी रख मिट्टी में पानी डालो तो क्या होगा यार? तो अब हजारों, हर कोई नहीं होंगे ना यार, हर कोई एब्जॉर्प्शन ही करेगा तो फिर कपड़े कैसे धोएगा तू? पानी ऊपर ऊपर तैरने लगेगा। एब्जॉर्प्शन भी एक चीज है ना, जो पढ़े अब मिट्टी में एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ये तो एब्जॉर्प्शन की बता रहे हैं ना अपन, ठीक है। अब एक मिनट में डिफरेंस निकालना, I don't know. I don't think लो ये वही खुला है डायरेक्ट। अब तुमको एक पर पूरी डिटेल में समझते हैं। पहले तो इन वंडर वॉल और ये जानते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ। वंडर वॉल वीक फोर्स लगता है, इसमें बॉन्ड केमिकल बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। ये अब समझिए स्पेसिफिक कैसे हुए, ये स्पेसिफिक कैसे हुए नहीं। अब एक और चीज पढ़े थे हमने, आप एक बार ऐसा करना कि पहले फिजिकल का करवा देना, पूरा फिर केमिकल का, पर समझ में नहीं आया ऐसे नहीं किया। तो वो चला भाई, अब स्पेसिफिक समझ आ गया। अब आते हैं एक चीज है रिवर्सिबल। फिजिकल में हो जाता है, इसमें नहीं होता। रिवर्सिबल जैसे मान लो यहाँ पे सॉलिड है प्लस लिक्विड है, ठीक है। ये ऐसे बैठे हुए हैं, ये अलग भी इजीली हो सकते हैं लिक्विड सॉलिड, क्योंकि इनके में बहुत वीक फोर्स है यार, कोई मतलब ही नहीं है, हाथ से झड़ाएंगे झड़ जाएंगे, फुक से मारेगा झड़ जाएंगे, ऐसे कुछ भी, ठीक है। पर बता अगर ये बॉन्ड बना चुके हैं, ये इरिवर्सिबल बोलते हैं। ये बॉन्ड बना चुके हैं, ठीक है। अब जैसे कि आयरन के ऊपर क्या सरफेस पे लगती है, रस्टिंग लगती है सरफेस पे, तो वो तो आयरन रस्टिंग का बन गया ना, वापस उसको कर सकते हैं ना, रिवर्सिबल नहीं है वो, तो उससे फिर झड़ाना पड़ेगा स्किन, वो बात अलग है, कटिंग वटिंग करके। पर एक तरफ से तो जो भी चीज बॉन्ड बन चुकी है तो इतनी इजीली हमने नया सब्सटेंट बना लिया ना, जैसे H2SO4 बन गया, हाइड्रोजन, किसी का भी हाइड्रेट फॉर्म बन गया, हाइड्रेट आयरन, हाइड्रेट निकल, कुछ भी बन गया। आयरन के ऊपर रस रख सकती है, लेकिन रस के ऊपर आयरन नहीं रख। वैसे नहीं होना चाहिए। आयरन के साथ जाएगा रस के ऊपर, आयरन के ऊपर रस लगा, पर तो बोला मैंने। अब रस से दोनों अलग वापस एकदम इजीली नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये क्या होगा, इरिवर्सिबल, एक नया कंपाउंड बन गया है। अब नया कंपाउंड बना है तो नया तो रहेगा ही ना, वापस कोई नई चीज बन गई है तो, ठीक है। तो इसलिए रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में आता है, ये रिवर्सिबल, ये दोनों चीज में समझ गए। सही तो लिखा है आपको, नहीं तो ये रिवर्सिबल यानी इसमें इक्वेशन नहीं होंगी, ये बोल रहा हूँ। तो सही तो लिखा है ना, तो करना है। अब देखो अब क्या होगा, एक सरफेस एरिया करें लेते हैं। ये जो पॉइंट समझ नहीं आ रहे उनको समझा रहा हूँ। बताओ सरफेस एरिया इसमें इंक्रीज होगा तो क्या होगा? सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो वो भी एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। नाम से ही समझ आता है, नाम से क्या ऐसे दिखें कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा एब्जॉर्बेंट, इसलिए और थोड़ा डिक्रीज होता है। रफ सरफेस होते हैं जैसे फोम वाले, वोल वाले, उनमें छेद होते हैं तो वो भी तो सरफेस एरिया है। इतने से जगह में बहुत सारा सरफेस एरिया हो जाता है, उनमें जिग होते हैं तो उनमें ज़्यादा एब्जॉर्बेंट होता है, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है उस एब्जॉर्बेंट में। एब्जॉर्बेंट है ना सरफेस, और एब्जॉर्बेड, उसमें एब्जॉर्बेंट में ज़्यादा एब्जॉर्बेड होंगे, ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। अब इसमें भी ये डिफरेंस है, पर इसमें भी यही चीज़ सेम होती है भाई। इसमें भी जितना सरफेस एरिया रहेगा उतनी ज़्यादा, जैसे ज़्यादा सरफेस एरिया ज़्यादा रस्टिंग ज़्यादा। हाँ, तो क्या है, एब्जॉर्प्शन हमेशा ज़्यादा होगा सरफेस एरिया के कारण, ये चीज़ समझ आती है यहाँ पे, ठीक है। ऐसा नहीं कि डिफरेंस है तो उसमें उल्टी ही होगा हर बार, जो चीज़ नहीं हो सकती नहीं हो सकती, ठीक।
देखो दोनों इट डिपेंड ऑन इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज द सरफेस एरिया, इट डिपेंड ऑन सरफेस एरिया इंक्रीजेस विद इंक्रीज, दोनों में इंक्रीज होगा, ठीक है। ये लिक्विफाइड वाला भी थोड़ा लेना पड़ेगा, लिक्विफाइड क्या होता है, ठीक है। भाई यार मैंने मांगी नहीं। ये टेम्परेचर का एक समझ लो बस, ठीक है। इधर देखना टेम्परेचर, एड्सॉर्बिंग में टेम्परेचर डिक्रीज होगा, ठीक है। अब जैसे कोई चीज को हीट करो तो उसमें गैसेस आने लगती है थोड़ी सी, वो तो जैसे हीट करे तो दो चीजें अलग होने लगती है, ठीक है। ट्रांसफर होगी। हाँ, तो क्या होगा, टेम्परेचर इसमें जितना लो होगा उतना अच्छा फिजिकल एड्सॉर्प्शन होगा। क्यों? क्योंकि उसमें जैसे जैसे क्योंकि ठंड आई तो उनमें क्या होता है, ठंड में चीजें सिकुड़ने लगती है, चिपकने लगती है, फिर वो हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है थोड़ी, तो अच्छे से नहीं वो गैस में जाता है, ठीक है। तो टेम्परेचर इसमें क्या होगा, लो, टेम्परेचर लो रिक्वायर्ड होगा। बट इसमें एड्सॉर्प्शन है पर एक केमिकल है। अब इसमें क्या होगा, जैसे जो बॉन्ड बना सकते हैं वो वाले होंगे, तो जैसे इनका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे एक दूसरे के इसके भी बॉन्ड रिलीज होंगे, जैसे हाइड्रोजन, जैसे मान लो एक ही निकल था, ठीक है, ये निकल के मान लो, अब यहाँ पे मैंने दो हाइड्रोजन के H2 ला दिया, ठीक है। क्या होगा, H2 को हीट करेंगे तो H2 अलग हो जाएंगे दोनों, और ये इसके साथ चिपकने लगेंगे अलग के साथ, क्योंकि थोड़े वो भी हो रहे हैं एक तरफ से। अगर मेटल की बात करो तो थोड़े पिघल रहे हैं इस टाइप में, समझ लो। हाइड्रोजन तो गैस है, तो वो दोनों के बॉन्ड टूटेंगे तो किसके साथ, निकल के साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करने लगेगा। तो इसमें क्या होगा, टेम्परेचर हाई पे वर्क करेगा, अच्छा, ठीक है। ये वाला पॉइंट समझ आया तुमको, ठीक है। तो ये इनके मेन जो जरूरी चीज थी, ठीक है। इसमें मतलब टेम्परेचर इतना मैटर नहीं, पहले वाले में फिजिकल वाले में उसमें टेम्परेचर हाई नहीं होना, हाई में क्या होगा, सब सेपरेट होने लगेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें बॉन्डिंग तो बन नहीं रही है, तो हाई में सेपरेट होने लगेंगे, उसमें लो की जरूरत होगी। यानी फिजिक्स ऑप्शन का में लो टेम्परेचर में अच्छा वर्क करेगा और वो हाई में करेगा, ठीक है। ये डिफरेंस हो गया इनका। और एक चीज आ सकती है ना, एक तो एंथैल्पी, एब्जॉर्बर में इतनी रिएक्शन ही नहीं हो रही है, इतना कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ, वो आके उस पर बैठ तो रहे नॉर्मली, पर पूरी एनर्जी उस पर लगा नहीं रहे, पूरी एनर्जी से उस पर बैठ चिपक नहीं रहे जितने बॉन्डिंग वाला होता है। तो इसमें क्या होंगी, एंथैल्पी कम डिक्रीज होंगी, ठीक है, एंथैल्पी कम रिलीज होंगी, इतनी ज्यादा नहीं होगा, कहीं तो हट जाएंगे तुरंत बैठ के, फिर से सरफेस एरिया खाली हो जाएगा, ठीक है। किस वाले में, फिजिक्स फिजिकल एब्जॉर्प्शन में। पर केमिकल यूज करने के वो अच्छे से स्टिक हो जाएंगे, उसमें हमें वहाँ पकड़ बना लेंगे, तो क्या होगा, आपकी एनर्जी तो गई सरफेस की, तो रिलीज हो गई इजीली। तो क्या होगा, उसमें ज्यादा एंथैल्पी होंगी, इसमें क्या होगा, लो एंथैल्पी है ना, हीट रिलीज होना एक तरफ से, ठीक है। इसमें हाई, अब एक चीज खुद से बताओ, किसमें ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी लगेगी, एक्टिवेशन एनर्जी याद है, रिएक्शन को करवाने के लिए जो शुरू में लगती है ताकत, किसमें ज्यादा लगेगी, केमिकल में लगेगा, क्योंकि देखो इसमें कोई रिएक्शन की जरूरत नहीं है, इतनी वो नहीं है, ठीक है। तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, वेरी लो, कोई जरूरत ही नहीं, ऑटोमेटिक आके बैठेंगे। पर इसमें फर्स्ट रिएक्शन तो हो रही है, इसमें केमिकल बॉन्डिंग बन रहा है, रिएक्शन होगी, तो फर्स्ट रिएक्शन के लिए कुछ तो एंथैल्पी लगेंगी, तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी हाई होगी, ठीक है, हाई में काम करेंगे, ठीक है। बस इतने डिफरेंस तो बहुत है, और ये समझ आया अच्छे से, ठीक है। अरे दो डिफरेंस बताना, क्या उसमें एंथैल्पी हाई होती है, किसमें कम होती है, केमिकल में कम हो, ऐसा किसमें जिसमें एंथैल्पी कम होती है, समझ में एंथैल्पी कम होती है, तेरे में ज्यादा है, और तेरे में से भाप निकलती है, तेरे वो भाप निकलती है, नहीं मेरे मुंह में से निकलती है, तेरे मुंह से आग निकलती है, सारे गाली में
आइसोथर्मल है कि नहीं यार तुमको याद? हाँ ये तो आ गए चाचा अपने। फायर कौन सा है? फ्रेंडली। अब देखो एक और छोटा सा टॉपिक बच गया है, इधर पे वाला फायर कौन है क्या? अरे फायर कौन इधर देखना तो मेरे। जेबी ने खाया था बेचारे का मुंह जल गया था, उसने देख लिया बोट पे ही बंद कर दिया और जल गए। आइसोथर्मल है ना? आइसोथर्मल याद है यार, दोनों को उठा बैठक कराऊंगा ना तो नीचे फेंकूंगा। बता बता। बता तू भी बता। जो पैक रहता है, फालतू की बात नहीं, आइसोथर्मल का मीनिंग बता। तो ये रहता है ना, ये रहता है ना, नाम से ही समझ आता है। आइसोलेशन रहता है जिसमें एक सिस्टम रहता है, सिस्टम जो क्लोज होता है, क्लोज। मैं मारूंगा दोनों को। अबे नाम से ही समझ आ रहा है, उसको नाम को तोड़ दो समझ आ जाएगा। आइसोथर्मल, थर्मल एनर्जी बाहर नहीं निकलती। डंडा लाता जल्दी का डंडा। गधे तू इधर आने साले, इतने गधे हो। थर्मल यानी टेम्परेचर, आइसो मतलब सेम, जो सेम टेम्परेचर की बात करे। आइसो सेम, आइसोबारिक यानी बार यानी प्रेशर, आइसोबारिक जो सेम प्रेशर की बात हो। आइसोकोरिक, कोरिक यानी वॉल्यूम का, जो सेम वॉल्यूम की बात करे। हाँ ये डब्बा बंद होता है, डब्बा खुलता है, जिसकी पैकिंग होती है, जिसकी खाना बेच रहे हो क्या? सेम टेम्परेचर। हाँ गधे को भी पूरी सी पढ़ के बैठे हो, 10वीं से ये वर्ड पढ़ रहे हो। देखो तो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्मल की बात करेंगे जहाँ पे सेम टेम्परेचर पे आइसोथर्मल क्या होता है, ठीक है। एड्सॉर्प्शन क्या होता है? सेम टेम्परेचर पे। तो देखो ये डिपेंड किस पे करता है, अब उसका वॉल्यूम कितना है, एड्सॉर्प्शन कितना हो रहा है, यानी कि जितना भी एब्जॉर्बेंट है उसका मास, उसमें कितना ये अपना बैठ रहा है नया चीज, ठीक है। तो इसको मानते हैं एक्स, ये कितना आ रहा है, जो भी क्या बोलना चाहिए एब्जॉर्बेंट अपॉन जितना भी एब्जॉर्बेंट है, दोनों के मास, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? एक तरह से प्रेशर के, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर तो चेंज है। ये क्या है, ये क्या है? ये अपना एडसॉर्बेंट का वेट है समझ ले, या फिर क्वांटिटी है। ये अपना एडसॉर्बेंट कितना है ना, उसमें जिस पे बैठता है वो कितना है, उनका रेशियो एक तरफ से, ठीक है। तो ये क्या हुआ? एब्जॉर्बेड बाय एब्जॉर्बेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। का दोनों का वेट मास, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? टेम्परेचर तो हमने रख दिया हमने, तो प्रेशर क्या हुआ? तो प्रेशर की पावर 1/m क्या होता है, ठीक है। प्रेशर की पावर 1 डायरेक्टली प्रेशर के प्रोपोर्शनल नहीं होता, ठीक है। तो बताओ जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे, लिखता हूँ ना, the mass of gas absorbent by the absorbent depend on the temperature and pressure but defined in defined temperature यानी in same temperature. तो ऐसा The mass and gas of solid surface area is increases with pressure and decreases in temperature, ठीक है। प्रेशर बढ़ाएंगे तो ऊपर वाला बढ़ेगा, तो उसका वेट बढ़ेगा। सीधी सी बात है, हमने ये ऊपर यहाँ पे मैंने पानी रखा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल ऐसा रखा हूँ, तो क्या होगा? बहुत इधर उधर घूमेगा अगर ये, और यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने उसको अच्छे से कोई हल्का सा एयर का प्रेशर दिया, हल्का प्रेशर रख दिया, तो वहाँ पे रुका रहेगा ज़्यादा देर। हाँ, यानी हल्का ऐसा नहीं कि प्रेशर से पिचका दिया उसको, ठीक है, हल्के से प्रेशर से बढ़ाया नॉर्मली जितना तो वो बूंदों के ऊपर हल्का हल्का प्रेशर आ रहा है, मतलब रुकी हुई है वहाँ पे, ज़्यादा हिलेंगी नहीं, ठीक है। उनका वेट बढ़ेगा ना। हाँ वेट नहीं बढ़ता प्रेशर से, उनका खुद का वेट तो वही रहेगा ना, प्रेशर ही बढ़ेगा बस, उस पर प्रेशर बढ़ेगा उन दोनों पे, ठीक है। तो अब क्या होगा बताओ कि एब्जॉर्प्शन बड़ा रहेगा, एब्जॉर्प्शन रहेगा ना वहाँ पे, तो एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा प्रेशर बढ़ाने से। तो अब टेम्परेचर तो अभी सेम है, आइसोथर्मल की बात करती है तो टेम्परेचर सेम है, तो हम प्रेशर के टर्म में बात करेंगे, ठीक है। अब देखो मतलब अगर प्रेशर बढ़ेगा तो फिर ये कम होगा, नीचे वाला कम क्या कम होगा? नीचे वाला, और ये वैसा नहीं होगा, मत सोचिए, इनके रेशियो की बात हुई है। देखो क्या है, नीचे वाला क्या है, इसका वेट है, यहाँ पे दबाया मैंने कम किया, इसके वेट पे असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा ना, वेट तो वेट ही रहेगा ना ज़्यादा, हाँ ठीक है। अब इसमें मैंने 10 पानी की बूंद डाला, हाँ वो मान लो ऐसा स्लाइड से गिर रही थी, ठीक है, मैंने डायरेक्ट हाथ रख दिया, सब प्रेस रख दिया, वो यहाँ पे रुक गई सब, ठीक है। एक सब में कागज लगा दी तो रुक गई, ठीक है। मैंने क्या किया, प्रेशर बढ़ा दिया, उसका प्रेशर लगाया ना मैंने, बढ़ा दिया तो रुकी है। तो प्रेशर बढ़ाने से क्या पानी की बूंद का वेट बढ़ गया क्या? नहीं। इसका वेट कम हो गया क्या? नहीं। पर क्या हुआ, दोनों का रेशियो
रेशियो किस बात को शो कर रहा है, टोटल एड्सॉर्प्शन कितना हो रहा है। तो एड्सॉर्प्शन बढ़ गया, एड्सॉर्प्शन तो यानी पानी की बूंद का वहां रुकना है ना ऊपर, तो रुका, तो एड्सॉर्प्शन बढ़ गया टोटल ओवरऑल। तो वो ये इसलिए साथ में फैक्टर लिया गया है, एक्चुअल मोल है दोनों के, ठीक है, मोल के टाइप में, क्योंकि ज्यादातर एब्जॉर्प्शन प्रेशर बढ़ाएगा तो ये पूरा इसका total। एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। हाँ, एड्सॉर्प्शन प्रोसेस जो है अपनी एड्सॉर्प्शन की वो बढ़ जाएंगी प्रेशर से, और ठीक है। प्रेशर बढ़ाएंगे तो फिर इसका प्रोसेस कम होगा। हाँ, ये प्रोसेस कम हो जाएंगी, प्रेशर कम करेंगे तो प्रेशर बढ़, तो इसलिए डायरेक्टली टेम्परेचर के साथ भी होता है। और टेम्परेचर के साथ क्या होता है, केमिकल में अलग होता है, फिजिकल में अलग होता है, पर इसलिए हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दिया, टेम्परेचर की बात ही नहीं कर रहा है, आइसोथर्मल बोल दिए ना, तो प्रेशर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये चीज को आप बताओ, ये रेशियो, पहले तुम चाचा के भी नाम लिख लो, कई बार आते हैं इनके नाम से, फ्रेंडली बोलते हैं, ठीक है, फ्रेंडली फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन हम कर रहे हैं। हाँ क्या, 10वीं तक पढ़ो है वो, हाँ हाँ उसको पढ़ा सकते हो क्या? 10वीं क्लास को, हाँ 10वीं के डांस है वो पढ़ो लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, कितनी पेमेंट है उसकी? अपना उस 10वीं की, हाँ 10वीं तक पढ़ो है वो। 10वीं की तो 2000 महीना रहती है। 2000? क्या कैसा है, कंडीशन कम है क्या उसकी? नहीं नहीं सही है वो तो, है ऐसा ही यार, गांव से आ बेटा वो स्कूल में, वहां से 10वीं तक को माने पूरे पढ़ते तो बहुत सही है। कम में से सुधा कंप्यूटर तो वो देते यार, बात आए छोड़ो। वो तो ऐसे ही सिखा देंगे वो भी, पर हाँ तो भेज देना फिर उसको जाए। मैं उसके पापा से बात करता हूँ, पापा मुझे कह रहे थे, मुझे भाई साहब ऐसा वो लोगों को बताना यार। हाँ हाँ, तो अभी पढ़ाता हूँ मैं ना, अभी 4:30 बजे से 6 बजे लगती है शाम को। अच्छा हाँ हाँ यही पूछ रहा था। हाँ हाँ, ठीक है ना, बता देना, ठीक है। देखो अपने कैसे यार, देखो अपने गिराक वाला तो बढ़िया रहती है। नहीं वही तो बढ़िया बात है ना, भेज देना उसको। अगर ऐसा कुछ पैसे का बोले तो बोलना, एक बार मेरे से बात कर लेंगे, ठीक है। मैंने बात जगह पैसा की टेंशन मत करियो, तो लंड 2-3 महीने मत सही, लंड के बाद 1 महीना मत दे, 2 महीना मत दे, बाद में दे देगी बात। हाँ हाँ, वो तो ठीक है। और नहीं ऐसा कुछ ऐसा बोले कि पैसे ज्यादा हो जाए तो बोलना एक बार सबसे बात कर लो, बोलना मेरे से बात करा देना एक बार। हाँ तुमसे बात करा दूंगा। हाँ हाँ, ठीक है मुकेश भाई। हाँ हमें जैसे तो आपने के गरीब आदमी यार पढ़ जाएंगे तो बढ़िया रहेंगे यार। हाँ हाँ हाँ, सही है ना। हाँ, मेरे मोड़ा तुम कब से पढ़ा रहे हो? तुम्हारे मोड़ा को भेजो ना तो। भेजो क्या हो कर वो शाम के टाइम भेजाना होगा, 5 बजे के बाद भेजाना होगा, 11 बजे तक पढ़ा दो तुमको नहीं। शाम को 5 से 11। तुम तो शाम को भिजा दो, जब भिजाना है भिजा दो, टेंशन मत लो। और भाई मैंने सोचा बने वाले भाई सारी समझ में आ उसको तुम पढ़ाओ भाई। हाँ तो तुम भेजोगे तो पड़ेगा ना, वो भेजो तुम। हाँ इतना तो है, 5 से 11। वही कौन? वो जो वो 10वीं वाला, हाँ वो छोटे छोटे बच्चे नहीं थे सफाई वाले के साथ, हाँ। एक उसके 5 से 11 मर जाएगा वो। अरे वो जो शिवम पढ़ाता था उसको, वही हाँ हाँ, वो वाला, वो जिसको अनाराम पढ़ाता था 1-2। तो वो 10वीं पर है। नहीं वो दूसरे की बात है, वो बोलता है उसको कब पढ़ा रहे। मुझे लगा आपके गांव से आया वो। ये तो सफाई वाला, इसलिए तो ऐसी बात कर रहा था, गाली गलौज वाली वर्ड उनकी ऐसे ही चलता है बेचारों का। 5 से 11 पढ़ा दो उसको। वो 1 घंटा तो पढ़ता नहीं है, घंटा पढ़ेगा, आधा घंटा नहीं पढ़ेगा, घंटा में पढ़ेगा। चुप रह। अब देखो ये फ्रैंक अपने फ्रेंडली चाचा ने दिए थे, तो फ्रेंडली चाचा ने इस चीज को दिए थे। फ्रेंडलिश नहीं है इसका नाम, फ्रेंडली जो भी हो, तो याद है लगा ले अपने में, और फ्रेंड तो अपन है ही। ठीक है। फ्रेंडली चाचा ने दिए थे, ये बोले कि ये पी के 1/प्रेशर के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब इस चीज को हम थोड़ा सा तोड़ते हैं ग्राफ में, ठीक है। पहले तो इसका नॉर्मल ग्राफ देखते हैं। नॉर्मल ग्राफ इसका कैसा बनता है, 1/n क्या होता
वन अपॉन एक पावर है, जैसे 1/2 3 जैसे भी बढ़ाते जाओ, ठीक है। तो क्या होगा, ये मान लीजिए इधर प्रेशर है और इधर x अपॉन m रखूंगा, एक साथ होगा। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है, जब भी पावर वाला रहता है तो पावर का कर्व हो जाता है, फिर क्यूबिक है जो भी है, ठीक है। तो ऐसा कुछ ग्राफ जाता है इसका, ठीक है। नॉर्मली जब उन्होंने बनाया, अलग अलग बार एक्सपेरिमेंट करके देखे होंगे कि इसके साथ तो ये बना। अब इसको अपन अपने इससे तोड़ते हैं, ठीक है, एक स्टेट स्लोप वाली इक्वेशन के रूप में, ठीक है, जैसा हम तोड़ते थे। क्या होगा बताओ, x अपॉन m बराबर k, एक k ले लेंगे कांस्टेंट, तो उसमें दोनों साइड क्या लगा देंगे, लॉग। जब भी पावर की बात आती है तो हम लॉग का जगह यूज करते हैं। यहाँ पे क्या लग जाएगा, अब इसको तो देखो साथ में ही रखो, इसको तोड़ सकते हैं पर इनको हमको हटाने की जरूरत ही नहीं है, एक रेशियो ही साथ में। इनको देखो, इनको तोड़ो, ये होगा क्योंकि पूरी होल की पावर थोड़ा पी की पावर है, इसलिए। अब आगे क्या होगा, इधर 1/n नीचे आएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये बचेगा। अब इसको थोड़ा अच्छे से और लिखते, log x अपॉन m। भैया इसको तो लॉग इन ln लिखते हैं ना chemistry में। हाँ, log इसमें लिखना है, मेरी गलती, सॉरी। लॉग को ln करना, ठीक है। तो बोल नहीं सकता कि भैया ने नहीं लिखा, ठीक भैया ने अपनी गलती मान ली। चलिए, अब इसको क्या लिखेंगे, थोड़ा इसको सुधार, लॉग ही लिखो आप, अब लॉग ही लिखो ना। इसको पहले लिख लो। ठीक है। अब बताओ, इसको अगर डिनोट करना चाहते हो, अगर ये मेरा ये y है तो ये m हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये पूरा m हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा। दिख रही स्टेट इक्वेशन। चलो इस पे ग्राफ बनाना तो सीख गए होंगे तुमको। c क्या होता है, इंटरसेप्ट। तो मान लेते हैं यहाँ पे log c है, a log k है, ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ है कि नहीं। हाँ, x क्या है, x पे क्या रहना चाहिए, log p, और y पे क्या रहना चाहिए, log x अपॉन m। तो यही था, जब भी p का था बस अब log टेबल पे बन गया है। तो अगर इसको log टेबल पे बनाएंगे तो स्लोप क्या होगा, 1/n। 1/n भी क्या होगा, पॉजिटिव है ना 1/n, तो ऐसा बढ़ेगा, और स्लोप क्या होगा 1/n, ठीक है। नेगेटिव रहता तो नीचे आता, ये तो पॉजिटिव नंबर ही है ना, तो ऊपर बढ़ेगा। समझ गए चीज़, ये इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। ये ग्राफ होता था, पर इस ग्राफ को अगर हम चाहें तो ऐसा बना सकते हैं, ऐसा। ये क्या होगा अपना, इन k की वैल्यू होगी, ठीक है, लॉग के वैल्यू, ठीक है। समझिए, इसका ये वाला ग्राफ, स्लोप 1/n, लॉग के, इंटरसेप्ट होगा c वाला, ठीक है, लॉग x अपॉन ए, तो लॉग p जा रहा है, ठीक है। तो ये इसके फ्रेंडली चाचा के इक्वेशन से हमने स्ट्रेट लाइन कर्व बनाया इनसे, ठीक है। तो ये कभी कभी पूछता है कि ये कर्व कैसे बनेगा, लॉग पे बनेगा या नॉर्मल पे बनेगा, या फिर इसका स्लोप क्या है, ऐसा कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, या इंटरसेप्ट क्या होगा, ठीक है। इंटरसेप्ट होगा log के, स्लोप होगा 1/n, x एक्सिस पे होगा log p, x y पे होगा log x अपॉन n, ठीक है। ये चीज समझ आ गई इसमें। बहुत टेंशन है यार, बहुत दिन में जा रही है। अरे भाई फोन आने लगते हैं, आज तो बहुत जा रही है, अभी तो क्या हल्के में ले रहा है, मतलब राजा हल्की हल्की हैबिट से जानवर बनता है। क्या जानवर ऐसे काम करते हैं, आज तक कुछ जानवर से काम किए मैंने तेरा नाम लिया तो अभी क्या बोल रहा था, हल्के हल्के कामों से जानवर जैसे काम करता है। भैया से पूछ, भैया सामने बैठे हुए अदालत की वो पत्ती बांध के रखी है भैया ने, हाथ में एक पेन है और एक फोन है, पूछ लो भैया से, पता नहीं कौन सा भाई। पढ़ाई कर ले यार, क्या ओमेगा चला रहा है तू कहाँ है ओमेगा? अरे मुझे नहीं पता था ओमेगा से ओमी टीवी, मैं तो ऐसे ही खुल गया, वो आ गया मेरे को, मतलब भाई पढ़ाई कर ले, क्या ओमेगा चला रहा है। अब देखो इसे इन सॉल्यूशन फेज में देखते हैं, ठीक है। मुझे लग रही है बहुत करूँगा, खड़े हो जा रहे हैं, सॉल्यूशन फेज में देखते हैं, ठीक है। इसका एक केमिकल वाले, हाँ केमिकल में
सॉल्यूशन बनाएंगे लिक्विड वाले में, लिक्विड को सूखने का कोई चीज़, ठीक है। अब एक हम एसिटिक एसिड लेते हैं, ठीक है। एक इसका फेमस एग्जांपल है, एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा ब्लू कलर का होता है, ठीक है। दुनिया का सबसे अच्छा, दुनिया का नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए सबसे अच्छा ही, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है, फिर भी सबसे अच्छा एब्जॉर्बेंट, बेंट यानी जो चीज़ों को एब्जॉर्ब कर रहा है, एड्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। एड्जॉर्बेंट चारकोल होता है, ठीक है। चारकोल मतलब क्या बोल सकते एक तरह से, कोयला, कोयला नहीं कोयला चारकोल नहीं होता, उसका एक प्रोडक्ट होता है, बाय प्रोडक्ट। कोयला बाय पत्थर होता है, पत्थर भी हो सकता है, पाउडर में भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। नाक साफ देखो वो चेहरे वेहरे में भी आजकल फेस वॉश में चारकोल यूज होता है, क्योंकि ये इम्प्योरिटी को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, ठीक है। और खुद भी ऐसा है कि गीला नहीं होता उसमें, ठीक है, खुद एब्जॉर्ब करता है ना, वो सरफेस पे लाता है। देखो तो इसका एक कलर ब्लू ठीक होता है, ठीक है। ब्लू कलर का होता है, हाँ एसिटिक एसिड थोड़ा ब्लूइश कलर का चारकोल होता है। नहीं ये लिक्विड। अब देखो इसमें मैंने एक चारकोल का पत्ता डाल दिया है, जो भी डाल दिया, जो ब्लैक कलर का होगा, ठीक है। अब इसको डाल दोगे तो तुमको धीरे धीरे क्या मिलेगा कि ये कलरलेस होते जा रहा है। कलर क्या चारकोल, अबे एसिटिक एसिड का एसिड अच्छा, है, ये कलरलेस होते जा रहा है सॉल्यूशन। क्यों हो रहा होगा? क्योंकि उसका जो कलर पिगमेंट है, कलर में जो भी पिगमेंट होगा या कलर का जो भी मटेरियल होगा, उसको क्या कर लिया चारकोल ने एब्जॉर्ब कर लिया है, ठीक है। तो ये होता है चारकोल, चारकोल पावर, ठीक है। चारकोल क्या होता है? गुड एडजॉर्बेंट हुआ तो किसने किया है, ठीक है। तो चारकोल बहुत जगह यूज होता है। तो ऐसे लिक्विड फेस में, अगर देखो लिक्विड फेस में मैं इसकी ये बनाना चाहूँ तो बताओ x/m, अगर इसकी इक्वेशन बनाना चाहूँ, ठीक है, तो क्या होगा कि अब प्रेशर तो आता ही नहीं लिक्विड में, ये तो ओनली गैसेस के लिए प्रेशर चलता है ना, प्रेशर काय में आता है गैसेस में, लिक्विड में क्या आता है कॉन्सेंट्रेशन आता है। तो बस प्रेशर को कॉन्सेंट्रेशन रिप्लेस कर देगा, यानी कि ऐसा बोलना चाहूँ तो कुछ नहीं, इसका भी सब ग्राफ वाफ सब तो सेम ही रहेंगे, बस पी की जगह सी आएगा। हाँ बस। तो ये चारकोल का क्या होगा, फूलेगा या क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा हमारा बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। इसकी भी क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, इसको बताएंगे ना, बस चारकोल के बारे में बताना चाह रहा था, ठीक है। अब देखो ये क्या क्या काम अच्छे अच्छे कर लेता है, कई जगह कलर को हटा देता है, ठीक है, कई जगह इम्प्योरिटी को खींच लेता है, ठीक है। अभी कोलाइड में और अच्छा से इसके बारे में पढ़ेंगे। तो तुम्हारा खत्म हो गया लगता है, एब्जॉर्बेंट में और कुछ बचा है? चारकोल दिखाना मुझे होता कैसा, काले पत्थर मतलब कोयले ऐसा ही मान लो, मेरे घर पे खोल के चारकोल दिखा दिया है, मैं दिखाता हूँ देखो चारकोल। तू मोबाइल रख दे वाला अंदर, ये होता है पत्थर होता है, बोली तो रहा था ना, ग्रे कलर का होता है। ये तो कोयला है, चारकोल बोला मैंने, चारकोल ये कोयला दिखा दिया है, बाजू वाली छत की बहुत है। क्या कोयला? और नहीं तो पता है ना कैसे जलाया था। हाँ तुमने उनके बच्चे को जला दिया था ना। अरे पेट्रोल टोल ये सब के बाय प्रोडक्ट निकलते हैं लास्ट में, कोयला, कोयला से थोड़ा सा रिफाइनिंग फॉर्म रहता है, उसको चारकोल कहते हैं, ठीक। तो कोयला तो उसका बनता है ना वो लकड़ी वाला, हाँ कोयला नहीं यूज होता ट्रेन में ना बनाने के, इसमें वो थोड़ा आग को पकड़ने पर थोड़ी देर में राख बन जाता है, वो कोयला क्या करेगा, ट्रेन में लगाएगा तो राख ही उड़ना है, थोड़ी देर जला वाला वो कोयले को, थोड़ी देर बाद तो राख डालते थे। पत्थर वाले कोयले रहते हैं जो चारकोल से निकलते हैं, ये वाले मिक्स रहते हैं उसमें बस थोड़े बहुत आग कुछ बनाने के लिए, अब तो नहीं, और वो जलते हैं अच्छे से ना, तब लंबे यूज नहीं होता ना, नहीं, बहुत कम जगह होता है। अब तो वो वैसे ही कम हो रहा है। अभी भी कोयले का बहुत यूज है इलेक्ट्रिसिटी निकालने के लिए, बहुत जगह के लिए। अभी बीच में कोयले की मारामारी हो गई थी पूरे वर्ल्ड में, हमने कितनी शिप बुलवाया था ऑस्ट्रेलिया से सब। इसने बगल वाले बच्चों को जला दिया था ये। हाँ बगल वाले बच्चे राख ले गया, मुझे बोला तेरे पास भी नाला है, मैंने बोला हाँ है, चल पीछे। फेंकने के बाद बोलता मैंने उनको बच्चे जला दिए, तो उसकी राख बच्चा जलाने वाला है। हाँ नहीं तो बड़ों को जला दे,
चलो अब लास्ट इसका एब्जॉर्बर की मेरे को एप्लीकेशन तुम लोग जो जो पढ़े उससे बता दो। ठीक है, बताओ ना क्या क्या एप्लीकेशन होगी। एब्जॉर्प्शन की एप्लीकेशन बता दो, खत्म करिए। एडॉप्शन है कि एब्जॉर्ब कहाँ पर यूज होता है? एब्जॉर्प्शन, अभी एब्जॉर्प्शन तो पढ़ेंगे ना, एडी तो पढ़ रहे हैं। कहाँ पर यूज होता है वो? बताओ। मतलब बोले कैसे तो बताना, हिंदी में बताना। किसी चीज को रोकने के लिए। कैसे रोकने की? मतलब किसी चीज को, मतलब कोई है अरे वो तो प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन का। तू बताना। सारे नहीं पता। देखो किसी का कलर मैटर हटाना है, उसमें से वो करना है, तो हम वो चारकोल जैसे डाल दिए तो एब्जॉर्ब कर लिया। दूसरी बहुत सी चीज होती है, चारकोल अपने पास अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, सेकंड टू स्टॉप एब्जॉर्प्शन। स्टॉप ए बी बोला, ए बी एब्जॉर्प्शन रोकने के लिए नहीं बना। टू एब्जॉर्ब एब्जॉर्प्शन, नहीं, टू स्टॉप स्टॉप एब ई ए बी बोल रहा हूँ। अच्छा कुछ काम नहीं होगा। क्या काम होगा उससे? अगर ये नहीं रखा रहता तो आप अंकल किसी को देखो, फॉर क्रिएटिंग वैक्यूम कैसे क्रिएट करता है सुनो। अब तुमने एक अच्छा डब्बा ले लिया, उससे पाइप निकाल के पूरी हवा निकाल दी वैक्यूम से। ठीक है, पूरी हवा निकाल ली, पर भी कुछ कुछ तो थोड़ा हवा के निकल जाएंगे ना, वो वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, पर उतना स्ट्रॉन्ग वैक्यूम क्रिएट नहीं हुआ। तो हमने वहाँ पे चारकोल डाल दिया और एक सब्सटेंस होते हैं दो तीन, जो एयर को सिलिका जेल ये सब डाल दिए कुछ। ठीक है, तो वो क्या करेगा, उस पूरी एयर जितनी भी वहाँ थोड़ी भी होंगी सबको सोख लेगा। तो वहाँ पहले जो वैक्यूम था कितना स्ट्रॉन्ग वैक्यूम हो जाएगा। ठीक है, समझे ये चीज की। तीसरा गैस मास्क। क्या गैस क्या? वो देखो कहीं भी गैस वाली जो भी चीजें हैं, अंडरग्राउंड गैस वाली इंडस्ट्री होती है, तो लोग बड़े बड़े मास्क पहन के जाते हैं। उस मास्क में भी चारकोल लगाते हैं। चारकोल सबसे ज़्यादा यूज होता है इंडस्ट्री में। क्यों? और एक दो सब्सटेंस रहते हैं, पर वो क्यों लगाते हैं? क्योंकि जितनी भी हाईली गैसेस है, पॉइजनस गैसेस, उनको अलग खींच लेते हैं। ठीक है, उनको इधर सरफेस पे खींच लेते हैं, और जो इधर रहता है इधर चारकोल का भी यूज नहीं होता। यहाँ सिर्फ एयर जाती है, और पॉइजनस गैस को खींचते जाता है साइड में। तो साइड जैसे मान ले पॉइजन गैस सारी एयर भी आ रही है, तो पॉइजन गैस हट जाएगी, सिर्फ ऑक्सीजन आएगी तेरे अंदर। ठीक है, तो ये गैस मास्क में भी यूज होता है। ठीक है, फोर्थ एक तो बता दोगे तुम लोग? अब तो थोड़ा सोचने लायक भी बना दिया मैं तुमको। चोर बोल रहा हूँ, चारकोल। अबे एक वो पर्स वाला से एग्जांपल दे देते हैं। क्या पर्स वाला? पर्स में आता है ना सिलिका जेल, क्यों आता है? वो ह्यूमिडिटी कम करने आता है ना। वो जो कल आप बता रहे थे वो दाने हैं, वो जेली डिक्रीजिंग ह्यूमिडिटी। छोटे में उसको बोलते हैं झेड़ होता है वो। ठीक है, और हाँ बोलते हैं झेड़ देते वो लोग पीने के लिए, ताकि तुम फेंक देते। मुझे तो लगा चिड़िया का खाना है, चिड़िया को दे रही। ठीक है, नहीं पॉइजनस होता है ना सिलिका, इसलिए बोलते थे। और एक चीज कई जगह क्यूरिंग हेल्थ को भी क्योर करने के लिए, बहुत से डिसीज और इन्फेक्शन को रिमूव करने के लिए, जैसे अपन चेहरे पे इन्फेक्शन यूज करने के लिए एक बीमारी कोई ये खाते नहीं, सारे चेहरे में खाता है क्या वो उसको? सिलिका जेल खाते हैं उसको। एक बीमारी ये मर जाए तो पॉइजन है सिलिका, इसलिए बोलते हैं ना जहर। क्यूरिंग डिसीज के भी क्योर के लिए बहुत जगह चारकोल यूज होते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे 5-6 एप्लीकेशन है। अब थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, अब आएंगे नए पे कूलाइट पे। ठीक है, अभी आपने बोला ये लास्ट है, एड्जॉर्प्शन का लास्ट है। अब कूलाइट चलेगा, फिर कैटलिस्ट भी आएगा। अब कुछ नई चीज समझते हैं। ठीक है, साले हो कम खुश हो रहे हो ना, लास्ट है चैप्टर इतना टेढ़ा है। आपने तो बोला था ना बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, एड्जॉर्प्शन खत्म हो जाएगा। नहीं भैया आपने बोला है चैप्टर खत्म। ये क्या है? ये है कुछ है, ये तो फॉर्मूला है। अबे साबुन है गधो, साबुन का फॉर्मूला क्या है? तो कुछ सोडियम
वो तो हर जगह सोडियम और साबुन है, सोडियम साबुन होता है में क्या? सोडियम नहीं होता। ये नमक से होता ना है। नमक से ना नहीं तो लिख के ले लो, होता है साबुन में सोडियम। अबे तो जो क्वांटिटी ज्यादा होगी उसको प्रेफर करेगी कि दाने वाले को, तो तेरे अंदर हजारों चीजें होती है। तो है क्या? आदमी तू क्या है? आदमी आदमी तो भैया भी, तू क्या है? देखो आपको लाइट को समझते हैं। बोल रहे थे वो दर्द हो रहा, मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा। ठीक है, देखो ये बताओ कोई भी सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं? 3। बताओ कौन कौन से? बताना भाई कौन कौन से। सॉल्यूशन को कितने टाइप के होते हैं? 3। सॉल्यूशन 3 बोल रहा है तो बता। 3 बोला तो बता। तू बता, इधर उधर मत देखो, कुछ भी नहीं लिखा है इस बारे में। मैं डायरेक्ट कोलाइट से शुरू किया, तुमको कोलाइट तक जाने की कहानी तो बताऊं, बस वो ना। एक तो सेमी सॉलिड होता है। सॉल्यूशन पूछ रहा हूँ, सॉल्यूशन खींच के दिया ना बताओ बेटा। बताओ। पढ़ ले इधर। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस। तीसरा बता तू। मेरे को तो एक दो ही पता है भैया, मजाक नहीं कर रहा। ये तो ठीक है। मिक्सर होते हैं ना ये। मिक्सचर ये होता है सब चीजों का, और ये एक चीज का होता है। ये सब चीज का मिक्सचर होता है। मिक्सचर किसी चीज को मिक्स करना सॉल्यूशन ही तो है ना वो। ठीक है। तूने क्या गीला गीला लगाया? हाँ, अब इस सॉल्यूशन से एक बात सही है कि यहाँ पे, ठीक है, किसी दो चीज का उसको सॉल्व, तो इसमें क्या आएगा बता। इसमें होमो में सॉल्यूशन इसमें यूनिफॉर्म चलो सॉल्यूशन। हाँ, होमोजीनियस का मतलब बता दो। मैं बताऊं, बहुत सारी चीजों का मिक्सचर। सीएम बता, फालतू बात मत कर तू बता। अरे सच में जो जिस सॉल्यूशन में सारे एलिमेंट यूनिफॉर्मली मिक्स अप हो जाए। हाँ। तो मैं क्या बोल रहा था? देखो मैं यहाँ से सीएम की बात भी सही है, यहाँ पे तुम्हें मिक्सचर यूज करना चाहिए। मिक्सचर में सॉल्यूशन आना नहीं, सॉल्यूशन ठीक है। तो मिक्सचर दो होंगे, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में जो मिक्सचर होते हैं वो सॉल्यूशन होते हैं। कैसे? जैसे नमक का पानी। अब नमक का पानी एक ग्लास में लिया, अब तूने नीचे से पानी निकाली, ऊपर से बराबर सारा लगेगा, पूरा होमोजीनियस, वो मैंने समान रूप से मिला हुआ है। ठीक है। अब ये हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस में क्या होंगे? दो होंगे। एक तो होगा कोलाइडल, ठीक है, कोलाइडल, या दूसरा होगा सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होगा? वो मोटे मोटे पार्टिकल्स जो इजीली अपने को मिक्सर में दिख रहे हैं कि सेपरेट है। जैसे अपना मिक्सर ही ले लो जो हम खाते हैं नमकीन, उसमें क्या होगा, कई जगह मूंगफली है। कौन सा मिक्सचर? तीखा मिक्सचर। कोई भी ले लेना, कहते मूंगफली है, कई जगह दाल है, कई जगह सेव है। अब यहाँ पे तुमने एक जगह से उठाया तो वहाँ भयंकर मूंगफली थी, अगली जगह देखे भयंकर दाल ही दाल। ठीक है, तो ये डिफरेंस समझ आता है। तो ये बड़े पार्टिकल्स हैं तो सस्पेंशन, पर इनके भी बीच में एक तो सॉल्यूशन होते हैं और एक सस्पेंशन, इनके बीच में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। इनकी रेंज होती है समझ लो 10⁻⁻1 मीटर से अपना 10⁻⁻3। ठीक है, इस रेंज में होते हैं। सुन ले 2 मिनट। ये आते हैं कोलाइड में। ठीक है, बहुत छोटे छोटे। हाँ, ये आते हैं कोलाइड में। ठीक है, कि जो अच्छे कई थोड़े बहुत मिक्स भी हो जाए, पर उतनी ज़्यादा से पूरे सॉल्यूशन भी नहीं बने। ठीक है, तो देखो कोलाइड के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। मतलब ये अपने हाथ में रहता है, ये हाथ में रहता है। Their aqueous solution exhibit little or no tendency to diffuse throughout, पूरे भर में अच्छे से डिफ्यूज नहीं हो सकते। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्टार्च, ग्लू, गेलेटिन, गेलेटिन में ग्लूकोज वाला जो कहते हैं। ठीक है, गिलिटीन तो एक वो होता है ना, जेल, हाँ। तो ग्लू स्टार, ये जितनी भी चीजें, जैसे ग्लू भी, वाटर में ग्लू मिला, देखो तो लगेगा पूरी मिल गई, पर वो अच्छे से पूरी जगह अच्छे से पूरा वाटर था ना, ग्लू बन जाएगा। फिर जगह वाटर जाएगा ग्लू, पर वो दिखेंगी नहीं ऐसी अलग अलग, क्योंकि एक जैसे कलर होना, दोनों लिक्विडिटी फॉर्म में होते हैं। तो उन चीजों को जो भी सॉलिड जेली टाइप की, गिलिटीन खाने वाला भी होता है ना। हाँ, ठीक है, लोग अंग्रेजी में बोलते हैं। आज तो- उसी का डिनर कर लेना। तो ये क्या होगा, जितने भी जेली वाले होंगे ये सब क्या आएंगे, कोलाइड में आएंगे। इनके पार्टिकल इतने बारीक है कि वो चिपके हुए हैं एक दूसरे से, पर वो घुल पूरे प्रॉपर सुन नहीं सकते, जितना सॉल्यूशन अच्छे से घुल जाता है। ठीक है, तो इनको बोलते हैं कोलाइड में। ठीक है, तो इनकी दिया हुआ 1 नैनोमीटर से 10 एंगस्ट्रॉम से 10⁵
ठीक है 10 एमस्ट्रॉन्ग से इसका याद रख लो, याद रखो 10 एमस्ट्रॉन्ग से 1000 एम 10⁻³ एमस्ट्रॉन्ग तक, ठीक है। अब बता ये चीज़ में डिफरेंस समझ। ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, जिसका साइज बहुत ही यानी कि 10 एमस्ट्रॉन्ग से भी कम हो, बहुत ही छोटे हो, जो पूरे उसमें घुल जाए, ठीक है। अभी 10 एमस्ट्रॉन्ग से 10⁻³ एमस्ट्रॉन्ग तक थोड़ा सा जाइए, कोलाइड आ गए, ठीक है। और इस सस्पेंशन यानी बड़े हो जाएंगे 10⁻³ से भी, जो बड़े हैं, जो साफ साफ अलग दिख रहे हैं, जैसे तेरे मिक्सचर में, ठीक है। ये इसमें नमक और शुगर, यार नमक शुगर तो इसमें आएंगे ट्रू सॉल्यूशन में, इसमें जेली वाले, जितने भी जेल वाले हैं पानी में घुल तो जाएंगे, पर पूरे थ्रू आउट, स्पेशली पूरे बार में नहीं मैं तो बस सिर्फ नमक और शुगर का बोल। नहीं, पर मिक्सचर की बात कर रहे हैं ना, तो दो चीज को ज्वाइन करना पड़ेगा तब बनेगा ना, और लाइक what चीज़? सॉल्यूशन भी दो चीज को ज्वाइन करेंगे तो बनेगा, ठीक है। ये बस पढ़ के रखो, मैं तुमको सिस्टम का सिस्टम तो ये पढ़ के रखो, मैं तो सेपरेट लिस्ट करके आ रहा हूँ। यहाँ तो चल रहा है ना, ये पढ़ेगा तो तब मैं गेम खेल लेता हूँ। क्या अनलिमिटेड है क्या? एक साल से गेम नहीं खेला। क्यों अनलिमिटेड है? हाँ भाई ये चल रहा है। कितने का डल रहा है? क्या नॉर्मल जितना लगता है 3000 पागल है क्या महीने का? 200-250 रुपये तू क्या समझ रहा है? लगता है अबे भाई को बस फोन चाहिए और बस माई जियो पे जाओ, वहाँ रजिस्टर कर दो, काम हो जाता है। 75 रुपीज़ क्या? हाँ 75 करना पड़ता है। ये गेम जब पूरी किया पकड़ तो भेज के नंबर अबे साथ में पकड़ लो बिल्कुल इतने दे वो तब तक ये कर लेवल बढ़ा तो देखो आगे करो। सारे पोस्ट थोड़ी ना करता है वो तरह नोट नहीं है मेरे जूता तो निकल गया ये लिखना तो वही तो मैं लिख नहीं फोटो खींच के ले आऊंगा लिख दिया। नहीं आईडी क्या करेगा क्या देखेगा आईडी सर्च करेगा हाँ भाई इसमें जो ना फ्रेंड क्या देखेगा अबे अपनी आईडी क्या देखना अबे क्या मैं भूल गया यू आईडी जब मुझे आ जाएगा। अब मुझे अपना नंबर याद आ 8458 अब सही में भूल गया याद कर आ जाएगा। गोविंद ने भी लिख लिया ये गोविंद तो खेलता है अभी अपने सामने बोला था कि खेलता है भाई बहुत खेलता है। समझ से पहले का खेलता है समझ नहीं खेलता था ये अभी भी खेलता है कौन जो समय बोल रहा है मैंने मुझे अपना नंबर याद आ अब कुछ फायदा नहीं तुम्हें क्या सही टाइम पे सही टाइम
वैसे भी वो खेलता भी नहीं है, हमें ये तो बात नहीं है। ये इतनी जल्दी नहीं होता, ठीक है। हैकर है भाई, हैकर है, ये करेगा। रुकना रुकना, ये नहीं क्या दिया था पन्नी, रुकना। भैया आपने चीटिंग करी यार, आप बहुत जल्दी आ रहे। खाना भी लेट जरूरी है क्या बे? तुम वहाँ सोचते होंगे जाके, आगे कहानियां बनाते होंगे कैसा करना है क्या करना है, हम वहाँ काम करके आ जाते हैं। समझ आया कुछ वहाँ पे? ज़्यादा समझ नहीं आया, जो ही पढ़ रहा था पता नहीं था, ये तो कौन सा पता नहीं कौन सा सरफेस। कोलाइड से क्या समझ आया कि फाइन पार्टिकल होते हैं, दूसरे नहीं आ सकते, तो आधा पूरा वो भी आधा है, ये आधा है, पूरा खत्म हो गया। नहीं आधा बारह। देख कोलाइड सिंपल भाषा में समझो, कोलाइड क्या होते हैं, ऐसे फाइन पार्टिकल जो मिले होते हैं, ठीक है। अब मिक्सचर कुछ का भी हो सकता है, सॉलिड 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 लिक्विड लिक्विड लिक्विड, ठीक है। बस एक ही नहीं हो सकता गैस गैस, क्योंकि गैस गैस इतना अच्छे से मिल जाते हैं कि होमोजीनियस हो जाएंगे, ठीक है। तो हेटेरोजीनियस बाकी सब हो सकते हैं, ठीक है। एक तरह से कोलाइड बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं जो किसी और के साथ मिलके एक नया कुछ बनाएंगे या फिर नया एक मिक्सचर बनाएंगे, ठीक है। और जो बताओ वापस से तो पूरा बता रहा, मिक्सचर में हेटेरोजीनियस में कोलाइड के बारे में अपने को पढ़ना है। मिक्सचर में हेटेरोजीनियस में आते हैं कोलाइड वो पार्टिकल होते हैं जो सस्पेंशन से थोड़े से बड़े होते हैं, पर एकदम जो सॉल्यूशन होते हैं उससे थोड़े से बड़े होते हैं, पर सस्पेंशन से थोड़े छोटे होते हैं, ठीक है। जो अच्छे से मिक्सअप तो हो जाते हैं, पर एक क्या है, पूरी यूनिफॉर्मली मिक्सअप नहीं हो सकते कि जैसे कहीं से भी लो, तो जैसे कि जेल में क्या होता है कि चीज़ें मिली तो होती है पर ऐसे पूरी यूनिफॉर्मली एक जैसे नहीं होती। जैसे जेल को वाटर में मिला तो वाटर तो घुल जाएगा, तो कुछ वाटर अच्छा चिपकेगा, कुछ वाटर तो चिपकेगा ही नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो कोलाइड पार्टिकल्स हैं, ठीक है। कोलाइड यानी एक तरह से फाइन पार्टिकल्स जो किसी भी चीज़ के साथ मिक्स हुए हो, जरूरी नहीं कि लिक्विड के साथ ही सॉलिड सॉलिड भी हो सकते हैं, सब हो सकते हैं, ठीक है। इनको हम कोलाइड बोलते हैं, ठीक है। अब इनके बारे में पढ़ना क्यों, ये तो कल के सोप एक्शन में बताऊंगा, सोप का क्या कैसे कपड़े साफ करती है तुम्हारी। पर इससे पहले इसके टाइप होते हैं जो जानना बहुत जरूरी है और याद करना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। अब जो कोलाइड आके मिल रहा है उसको क्या बोलेंगे हम, डिस्पर्स फेस। और जिसमें मिल रहा है उसको क्या बोलेंगे, डिस्पर्स मीडियम में फेस आया, ठीक है। वो कोलाइड आया तो डिस्पर्स फेस, और जिसमें मिल रहा है जो बड़ी चीज उसको मीडियम बोलेंगे, जैसे वहाँ सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता था, ठीक है। ये समझ गए। तो एक नई चीज बनाएगा, वो नया कोलाइड बनाएगा मिक्स होके, ठीक है। तो उस कोलाइड को उनके अनुसार नाम देंगे कि सॉलिड मिला, लिक्विड। अब देखो ध्यान से, अगर देखो एग्जाम्पल, फेस तुम्हारा लिक्विड है, ठीक है, थोड़े से पानी में कुछ की बूंदे आ रही है, ठीक है, या कोई वो आ रहा है और वो गैस में मिल जा रहा है, ठीक है। एनवायरनमेंट में जैसे वाटर ड्रॉपलेट मिल रही थी, फॉग, ठीक है। तो क्या हो रहा है, हवा तो बहुत सारी है, मीडियम है, पर डिस्पर्स फेस क्या होगा, लिक्विड होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एरोसॉल, ठीक है। लिक्विड एरोसॉल और गैस दो एरोसॉल होते हैं, इसलिए लिक्विड एरोसॉल बोला है। लिक्विड आके मिला, ठीक है, गैस में, लिक्विड फेस था, आके मिला गैस में, क्या होगा, ये एरोसॉल, एरो में सॉल मिला। जितने भी कोलाइड होते हैं मोस्टली सॉल करते हैं, ठीक है। अब मान लो सॉलिड आके मिला गैस में, सॉलिड में क्या हो जाते हैं, स्मोक के पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल, वो सॉलिड होते हैं, वो आ गए यहाँ पे अपने एयर में फैल गए, ठीक है, उड़ गए हवा में बहुत सारे, तो क्या होगा, स्मोक इसका एग्जांपल। एंड सॉलिड मिला गैस में तो इसको भी एरोसॉल बोलते हैं, ठीक है। अगर सॉलिड गैस था तो इसको एरोसॉल बोल देते हैं, लिक्विड में गैस था तो लिक्विड एरोसॉल बोल देते हैं, ठीक है। जहाँ भी सॉलिड आ गया तो वहाँ सॉल वर्ड आ जाता है, ये भी थोड़ा ट्रिक याद रखना, बस लिक्विड गैस के कारण एरोसॉल आता है, ठीक है। अब देखो, फिर सॉलिड लिक्विड में मिला, बताओ, सॉलिड लिक्विड में मिला, जितने भी सॉल्यूशन हो सकते हैं, दोनों टाइप के सॉल्यूशन है, बस एक ही है, तो हेट्रो होंगे ना, कोलाइड है तो, ठीक है। होमोजेनियस तो प्योरली में जाएंगे। लिक्विड सॉल्यूशन में मिला तो इसका कैसे एग्जांपल दूं तुमको, पानी और दूध, दोनों तो लिक्विड है ना, हाँ
जैसे कुछ कलर, कोई कलर का पिगमेंट सॉलिड रहते हैं, उनको लिक्विड में डाल दो पानी में, ठीक है। फिर धीरे धीरे हम चारकोल डाल के अलग भी कर सकते हैं चाहे तो। ऐसे तो कोलाइड्स अलग हो जाते हैं। सेवम को डाल दो। तो देखो ये यहाँ पे कुछ अलग दिया, इनको सॉल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? ओनली सॉल्व। सॉलिड लिक्विड में मिला तो सॉलिड ऑफ लिक्विड, SOL, ठीक है, ये याद रखना। ये है पूरे नेम ऑफ सिस्टम ही नेम ऑफ कोलाइड सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। अब बताओ अगर लिक्विड ही लिक्विड में मिल गया, तो जैसे मिल्क में पानी भी होता है और मैग्नीशियम ये सब होता है, ऑयल वाटर ये सब, ठीक है। दूध में तेल आता है। हाँ। तो बताओ ये क्या होगा? इसको इमल्सन बोलेंगे। जैसे पेंट में पेंट मिला दो, ठीक है, तो ये इमल्सन कहलाते हैं। नाम याद रखना भाई, मान लो तुम लोग, ठीक है। लिक्विड में गैस मिला तो एरोसॉल, सॉलिड में गैस मिला तो भी एरोसॉल, सॉलिड में लिक्विड मिला तो सॉल, लिक्विड में लिक्विड मिला तो इमल्सन, ठीक है। अब गैसेस लिक्विड में मिल गई, ठीक है। जैसे सोप का फॉग बन रहा है तो साबुन है, साबुन में पानी हवा अगर डाल दो तो बबल्स बनने लगते हैं, तो एयर बन गई तो उसको क्या बोलेंगे? फोम। फोम बनता है ना, सिंपल, तो फोम ले जा रहा हूँ। अब सॉलिड में सॉलिड मिल गया, जैसे दो कलर जेमू को मिला देते हैं, दो इसको मिला देते हैं पत्थरों को, तो अलग चमकने लगता है, अलग कलरफुल बन जाता है। तो ऐसे सॉलिड, दो सॉलिड मिक्स होते हैं ना, अलॉय ले लो जितने भी, ठीक है। तो इनको क्या बोलेंगे? सॉलिड सॉल्ट। सॉलिड लिक्विड में गया तो ओनली सॉल्ट, ये सॉल्ट। गैस अगर वाटर में गई तो फोम बनाएंगी तो फोम, ठीक है। अब लिक्विड सॉलिड में गया, देखो जितने भी लिक्विड है अगर किसी सॉलिड में चले गए, जैसे पेस्ट मेरा सूखा था उसमें लिक्विड चला गया तो क्या होगा? जेल टाइप बन जाएगा, ठीक है। तो उसको बोलेंगे जेल, ठीक है। जेल कैसे बनता है? सॉलिड के अंदर लिक्विड जाता है तो, ठीक है, तो ये जेल बन गया, इसका नाम जेल होता है। और गैस सॉलिड में चले गई, गैस सॉलिड में चले गई, यानी गैसेस सॉलिड में चल जाती है। इसका एग्जांपल होता है बहुत अच्छे से, इसमें यहाँ पे एब्सॉर्ब गैसेस लिखा है, पर बताओ गैस सॉलिड चाहिए जब अपन सांस लेते हैं। फिर टेडी को भी बोल सकते हो। या फोम देखो, फोम तो सॉलिड होता है ना, उसको दबाओ जब क्या निकलती है? हवा निकलती है, फिर थोड़ा हवा भर जाती है तो गैस सॉलिड में जाती है ना, तो उसमें भी चीजें एब्सॉर्ब कर ली गैस, उनको क्या लेंगे? सॉलिड। तो उसमें कोई फर्क नहीं ना पड़ता, तो वही अपना शेप ले लेगा ना। हाँ तो मिक्सचर है ना भाई, मिक्सचर अलग होते हैं ना, पूरे कंप्लीटली उसे दबा के आते वो दब जाएगी। हाँ फिर से आ जाएगी। तो मिक्सचर वही तो है ना, ये मिक्सचर है ना, सॉल्यूशन तो ना, सॉल्यूशन कंप्लीटली मिलते हैं ना, इसलिए तो इन्हें कोलाइड बोला गया है। उसमें कहीं पर हवा ज़्यादा लगेगी तो ये चीज़ याद करके आना एक बार फिर से, ठीक है, ये जरूरी है, पूछ सब बहुत अच्छे से, ठीक है। अब 2 वर्ड आगे और पढ़ा दे रहा हूँ, फिर बाकी डिटेल में चलेंगे, ठीक है। ये होता है देखो, लियोफिलिक और लियोफोबिक। कई जगह पढ़ेंगे फोबिक वर्ड, कैसे होता है? हाइड्रोफोबिक। फोबिक यानी डर, हाइड्रोफोबिक होता है। हाँ ये साबुन के काम में काम आता है, ये मैंने सुना है। ये साबुन फोबिक है ना कुछ। वो साबुन में काम नहीं आता। वो हाइड्रोफोबिक किसको कहते हैं? हाइड्रोफोबिक जो पानी से रिपल हो। तो फोबिक का मतलब एक तरह से रिपल होना या दूर होना। वहाँ नहीं आता, ठीक है। फॉलिक और फोबिक। लियोफिलिक, लियोफिलिक यानी जो लियो का मतलब क्या होगा? लिक्विड एक तरह से, ठीक है, जो लिक्विड के पास, जो लिक्विड से प्यार करे, ठीक है, लिक्विड। और फोबिक का मतलब होता है, फिलिक का मतलब होता है टुवर्ड अट्रैक्ट होना, और फोबिक का मतलब होता है डरना। लियो है लिक्विड, ठीक है, जो लिक्विड से डर के भाग जाए, ठीक है। ऐसा नहीं टूटा हुआ दिल बना रहे थे तो क्या, ठीक है। तो लियोफोबिक है ना, जो डरे। तो ऐसे पार्टिकल्स, ऐसे कोलाइड्स जो कि क्या होंगे? सिर्फ लिक्विड के पास नहीं जाना चाहेंगे, जैसे कि अलाय वाले मेटल ले ले तो वो लिक्विड से मिलना चाहेंगे कि नहीं, ऊपर लिक्विड को फेंक देंगे उनके ऊपर चिपकेंगे, और उनको अगर अच्छे से पिघला के दो सॉलिड में डाल दे तो अलाय बन जाएंगे। तो कुछ लिक्विड जैसे कि अलाय और जो भी ले लो, ये क्या होंगे? अलाय कराएंगे, ये होंगे लियोफोबिक, यानी इनको पानी से डर लगता है एक तरह से, ठीक है, पानी या लिक्विड के पास नहीं जाएंगे। पर जैसे जेल हो गया, स्टार्च हो गया, ये क्या होंगे? ये तो पानी के अपने सॉलिड में पानी को ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या होंगे? लियोफिलिक, ठीक है। इन दोनों का मतलब समझे? लियोफोबिक यानी जो लिक्विड से अट्रैक्ट हो या लिक्विड के साथ नया कोलाइड बनाए, ठीक है। और जो लिक्विड से दूर है, लिक्विड से फोबिक यानी डरी होता है, लिक्विड से दूर रहे, उसके बाद अट्रैक्ट ना हो, उनको कहते हैं लियोफोबिक, ठीक है। ये 2 वर्ड समझ गए। कोलाइड का थोड़ा बेसिक समझे, क्या होते हैं कोलाइड, टाइप समझे। अब कोलाइड के बारे में डिटेल कल करना है अपने को, ठीक है।
और उसके बाद फिर कैटलिस्ट वगैरह करेंगे। तो कल का मैं पैका भाई का पैका हाँ कल 2 एक साथ करते हैं, 2 एक साथ हो जाएगी। ये बुक में यहीं रख के जाता हूँ मैं यार, समझा नहीं। किसी काम अरे में। मतलब पीयूष और इन लोग का भी जल्दी कर देना, एक बार भी पढ़ा दो, 1 शॉट लिया, ये बोलना चाह रहा। हाँ ये करो, ये आपसे 1 शॉट में क्लियर। तो सुबह की शाम को सुबह कर दो, सुबह 11 से वही जो पिछली बार किया था वही टाइम, 11 या फिर 10 जो आपका मन। 8 से भाई बुक यहीं छोड़ जाऊँ, हाँ फालतू में लेके उधर रख दे। 8 से 9:30 तक हो जाएगा, और फिर 9:30 से 11 45। हाँ हाँ ये भी चल जाएगा क्या? हाँ वो नहीं तो उन्हें 9:15 तक बुला लेना। हाँ हाँ वही। भैया फ्री फायर खेलते हो? नहीं भैया कुछ नहीं। भैया के साथ गेम होगा तो भैया को गेम खेलने का बोल। चलो ठीक है। ऐसे क्या होता है? शिवम साहब होता है। कल का टाइम देख ये वाला फ़ोन के लिए बिजली नहीं आ रही। अबे बहुत ज़्यादा बिल आ रहा है, बहुत ज़्यादा बिल आ रहा है। 7,000 रुपये बिल, पिछली बार 9,500 रुपये। क्या बात कर रहा है? क्या चलाते हैं घर पे? कुछ नहीं, मीटर चालू रहता है, वही 2-3 हज़ार खींच लेता है। क्या चालू करता है भाई बेटा तो नहीं। तो फिर गाली खाने वाले काम करता है फिर। तो गए अबे नहीं, फालतू में कहीं तो पढ़ना है। हाँ यार ये बात नहीं। आया आ करना पड़ेगा लेकिन आ कर ले। चल भाई मैं यही तो वो चालू करवानी है ना, न्यूट्रल पे रख के वो भी चालू। अरे अभी चालू कर। न्यूट्रल पे रख के
अबे यार चालू हो गया। सारे चढ़ा दियो भाई। तो वैसे ही महंगाई में पिछले साल तो मेरे कितने लगे भाई यार इस साल क्यों नहीं लगे यार। वो गर्मी में लगे थे। कभी जाना भाव है, कभी चांदी भाव है, कभी सोना पर है, कभी तार पर है, कभी सीमेंट पर है। लोगों ने करोड़ों रुपए कमा लिए टमाटर। करोड़ों नहीं, एक ने 15 बीघा के टमाटर से खराब भी बहुत हुए हैं लोगों के। 5 करोड़ वो वायरस 10 है ना। करोड़ या 20 करोड़ रुपए कमाए थे। वही बोल रही ना, वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ गया उसका। मैंने तो 15 बढ़िया भैया करोड़पति बन गई हूँ। 100 कैरेट रोज निकलती थी। बताओ ये अच्छी जगह है नहीं, वो आलियात्री यहाँ की जगह वो बगीचा है नहीं अमरूद का। आज वो पर लोगों ने खाना भी कम कर दिया था। ऐसा नहीं हर चीज के बगैर रह सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये जरूर देखा है मैंने। ये भाई ये पेड़ ले जाना, पेड़ लगा देना आम के ये हैं। बोल रहा था ना कि 5,000 की उसकी बाकी सब्जी, 5,000 के सिर्फ टमाटर लेकर आया था वो। और उसमें से मैंने बोला बिक रहा है, तो बोलता है हाँ बिक रहा है, यहाँ कहीं है ही नहीं। तो जो लोग रहते हैं लेने वाले वो लेते सब हैं। रहते हैं जिनके 10-10 हजार 1-1 लाख सैलरी है, फिर भी ले जा बस खाते पीते हैं। भाई हाँ। ये पेड़ लगा लेना अपने तो आम के हैं। पता आम के पेड़ की देखभाल कर लेना अपने तो। 120 अपन तो नहीं खा पाएंगे पर खाने वाले खाएंगे। पत्ते खा लेना यार।
पत्ते कोई बकरी थोड़ी ना या घोड़े गाय थोड़ी ना तो पत्ते खा लेंगे हम। जवाब दे रही है। मोहित के बकरी या तुलसी गाय के होते तो पत्ते बोला खा मैं लेते। तो। हाँ तो तेरे वो चबी ना चबा ले। अम्मा खाते तो पत्ते बुरा मत मानो उसकी बात। वो तो घास हाँ। रहती है बकरी वाली, बकरे की। नहीं हम पता नहीं काय क्या पत्ते खाते थे, बहुत फेमस कर दिया था। ए मैं तेने वो रात रात घसी तो नहीं माँ मैं क्यों घसूँ? देखो एक बात बताऊं मैं अरे पाँच लोग कि इंसान की जीवान में मुंह में ढक्कन नहीं है। कुछ भी का कुछ भी बना के बोल सकता है। पत्ते 2 पत्ते चाहिए रहते हैं इंसान को, जो कि जैसे पानी में डालने के लिए, तो उसको खाने का नाम ले दिए। ऐसे तो नीम के 2 पत्ते खा ले, कड़वी नीम है, खा नहीं सके क्या? हाँ। अब हम कट के कह रहे कि ये वो है मर्ची, अब मर्ची जैसा झाड़ है वो समझ में ही नहीं आ रही वो उसमें पीले फूल आएंगे, भोलेनाथ को चढ़ते हैं ये। पीले फूल आएंगे इतने बड़े बड़े लाल पीले हाँ। मर जाएगा। देख सियो मुझे 50 रुपए में हुआ। चलो कभी कभी तो पैसे खर्च करवाती हूँ है ना। हाँ। नहा लेती इतनी देर में तो। अरे यार हम अभी लेकर आई ना आपके मोजे, अच्छे मोजे मुझे मत लगा। इंग्लिश में नहीं हो रही तो ये खाने लगेगा। क्या ये मोटी ये हो रही है इससे। इससे मोटे नहीं ये होते बिच्छू हैं। जाते हैं दो अब कीचड़ में खपे तो मोटी हो गई है सिर्फ तो पहले बीच में अच्छी दोगी हो गई। मुझे लोग टोक टोक के टोकने से क्या होता है? ऐसे तो मुझे ही काला बोलते हैं, मैं गोरा हो गया। हाँ कौन बोला खा लो होता है। कब बोला मैंने? वो बोल रही थी एक दिन, उससे गोरा कर दिया मैंने। क्यों वो ले रहा है क्या इसको? क्या वो तो बोल रहा है? कितने में? 1500 रुपये बता रहा है। 1500 में? तुम बताओ मुझे, मत दो। बोल तो दिया 2000। क्या बोल कितना रहा दे है? रहा है वो कितना दे रहा है? वो तो दे ही नहीं। किस वो? और नहीं वो वो मैंने तो तो दे ही बोल नहीं। दिया तुम कि तो सेवा अपनी को बात दे करो, दो। खत्म बात। मैंने तो बोल दिया कि देगा क्या तुम? उसे चाहिए कि उसकी बहन को देना उससे। हाँ। अरे वो बेच तो नहीं रहा है। बेची तो रहा, बेचे तो उसने वो ग्वालियर बेची थी। कितने में बेची थी उसने? बेची नहीं उसने तो, उसके भाई को ही दी। अच्छा तो बहन को देना है हाँ। तो कितने में? वही 1500 या 1500 में ना? 1500 कि 2000 2000 बोल के दे। 2000 बोलेगे तो उसका सबका मुंह लाल हो जाएगा ना। वो वैसे ही वो नहीं देगा, वो जा रही है तो जावद जाने दो, अपन से नहीं क्या जाना। 1500 रुपये लेना है? नहीं 1500 ले लो ताकि व्यक्ति को थोड़ा ये रहता है भैया 1500 ले लेते हैं अपन, पेटेगिरी वगैरह ले आएंगे, ले लीजिए दे देंगे। हाँ वो। उनको भी दिखा नहीं क्या थोड़ा बहुत लेते हैं ना तो व्यक्ति को रहता है। हाँ नहीं तो क्या सिर्फ तरीके तरीके ही देती है। भाई इतनी अच्छी ब्रीड है और इसमें हाँ। 1500 भी नहीं दे पा रहे हैं। कितने का ये दे तो सब पाते हैं। अरे 5000 6,000 के साथ एक आपको घुमाने ले जाता ना तो वहाँ कोई भी नहीं लेता। अब उन्हीं टाइम भी ना अपना अरे घुमाने का नहीं, वो कुत्ते पीछे पड़ जाते वहाँ। ये तो छोटा सा है ना, आगे बिठा के गाड़ी पे ले जाता, लेट जाती है। उसको पहले साफ सुथरे से पीले वीले करो। नहीं यार क्या? कहीं कहीं के हैं। आज तो कहते भैया ले जा 1500। वो इतनी प्यारी, इतनी भूखती आज रमन से बहुत प्यार करती है। पर कौन? ये अपन मन लगा लोगे ना, वो इतने दिन रही। एक बात इसलिए। बताऊं मैं कि तुम लिली को रखना है कि इसको रखना है। लिली को दे दे, लिली कौन लेगा अब? अब ले कोई लेगा नहीं, कोई भी। कोई नहीं लेता। रख लेते बड़े हैं। में नहीं रखते। नीली नहीं ले वो जाएगी ही तू नहीं। तो यही दे दे भैया, दे दे। अरे वो भी कह रहा था बेचारा दुकान वाला, मेडिकल वाला। तो वो उससे भी बात सोते कर- ही लेगा ना, हाँ वो भी सोता वाले ही लेगा ना। हाँ तो दे दे तू तो दे दे। उसको लीली को दे दे उसको। ऐसे दो पोटी करता था और दुकान वाला ले तो लीली दे दे। ले ये तो ऐसे वो काटने बैठी है, इसको दे देना, गाय भगा देना, ये कर देना। और क्या तुझे बोल दे तू तो तू काम मत कर। तो भाग आ गई तू गए।
गाय नहीं अभी आज भगाऊंगी कोटी में गाय को क्यों भगाएंगे? गाय नहीं भगाऊंगी, मैं बोल दूंगी जो सेवा करेगा ना उसी को बोल दूंगी मैं। 6 महीने से बोल रही है ये बात कोई अरे यार तो मैं व्यवस्था कर दी हूँ, इतनी तो कर दी हूँ कि हाँ वो सुकून से बैठ रही हैं। वो खरंजा करवा दिया, वो करवा अभी दिया, तो ठेले देखो बनवा करने दिए। वाली एक है, बोलते सब है, करता कौन है? तो फिर नहीं करत कहीं करा सब ये बोले कि जो जो करे